नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेदा करनी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और कैसे हैं? चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हम लोगों ने दो चैप्टर कर लिया है, बाकी उन दोनों चैप्टर्स के हम जल्द ही आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे हर चैप्टर वाइज, उसको भी आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में हो जाए, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। चलिए, वैसे आप लोगों ने जो है बहुपद पढ़ ही लिया होगा। बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना आप लोग। जैसे क्या है, यहाँ पर आपके सामने हमने समीकरण लिखा है 2x + 5y² बराबर क्या है 5। अब जो बहुपद होते थे उसके बराबर के आगे कोई संख्या नहीं होती थी, लेकिन जो हमारे समीकरण होते हैं उनमें बराबर के आगे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, चाहे 0 ही रहे, चाहे 5 ही रहे, चाहे कुछ भी रहे। बस ये समीकरण और बहुपद में ये अंतर होता है। बहुपद में क्या होता था, मान लेते हैं क्या लिखा हो 2x + 5y + 7। अब इसके बराबर कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद में कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद में। लेकिन समीकरण में क्या होता है, अगर समीकरण होता है तो उसके बराबर के आगे कुछ ना कुछ संख्या जरूर होती है, तो ये होता है समीकरण। तो उम्मीद करते हैं बहुपद और समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद और समीकरण क्या होते हैं। अब चलिए आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। चलिए तो सीखेंगे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर, ध्यान देना, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर संख्याएं हों। और रैखिक का मतलब होता है कि उन चर संख्याओं पे सबसे बड़ा घात क्या हो, एक हो। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऐसे समीकरण को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये कुछ एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 5y² बराबर में क्या है 5। अब यहाँ इस x के पावर तो 1 है, लेकिन इस y के पावर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये तो रैखिक समीकरण में नहीं आएगा, क्योंकि रैखिक बहुपद आप समझते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या पे घात एक होती है तो रैखिक बहुपद कहलाता है। उसी प्रकार समीकरण है, ऐसे समीकरण जिसमें चर संख्या पे घात एक हो तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर उस समीकरण में दो चर संख्या है, जैसे ये x है और ये क्या है y है, तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये क्या है, दो चर वाला द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चे, ध्यान देना। ये क्या है, ये द्विघात यानी दो चर वाला द्विघात समीकरण है। अब यहाँ ध्यान देना, ये क्या है, 9x + 4y - 2 बराबर में क्या है 0। अब ये x के पावर यहाँ भी एक है, यहाँ y के पावर यहाँ भी एक है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। यानी ऐसे समीकरण जिसमें दो चर संख्याएं हो और उन दोनों चर संख्याओं पे घात क्या हो, एक हो, सबसे बड़ा घात क्या हो, एक हो। अब यहाँ है x - y बराबर क्या है 1, यहाँ भी दो चर संख्याएं हैं और इन दोनों चर संख्याओं पर घात क्या है, एक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी इसको भी हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए फिर आगे आते हैं, ये क्या है, x³ + 9 बराबर में क्या है 0। अब इस समीकरण में क्या है, एक ही चर संख्या है और इस चर संख्या पे घात क्या है, 3 है, तो क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो सकता है, नहीं होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एक चर वाला त्रिघात समीकरण। क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। और इसमें दो चर नहीं, केवल एक ही चर संख्या है, तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, एक चर वाला और इसकी घात सबसे बड़ा 3 है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण हो जाएगा, यानी एक चर वाला त्रिघात समीकरण। अब यहाँ देखो, ये x बराबर क्या है, y है। अब यानी इस y को इधर ले आएंगे तो इस समीकरण को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x - y बराबर 0। तो यहाँ इस समीकरण में भी क्या हो रहा है कि दो चर संख्याएं हैं और इन दोनों चर संख्या पे घात क्या है, एक है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक
सॉरी दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और फिर आइए यहाँ पे हमने लिया है 6वां नंबर एग्जांपल, क्या है 4p² प्लस 7q के पावर क्यूब बराबर क्या है 8। अब देखो यहाँ p के पावर क्या है 2 है, यहाँ q के पावर क्या है 3 है। तो ये दो चर वाला तो समीकरण है, लेकिन ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। अब इसमें इस समीकरण में सबसे बड़ा घात क्या है 3 है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे दो चर वाला त्रिघात, क्या हो जाएगा त्रिघात समीकरण, है ना। त्रिघात समीकरण, इस समीकरण में सबसे बड़ी चर संख्या में सबसे बड़ा घात क्या है 3 है, तो इसलिए दो चर वाला ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। आ जाओ फिर लास्ट 7वां नंबर क्या है, ये 3x प्लस 5y बराबर क्या है 15। अब यहाँ भी दो चर संख्याएं हैं, इन दोनों चर संख्या पे घात क्या है 1 है, तो इसलिए ये भी इसको हम क्या बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा कि आखिर दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इनमें दो चर वाला रैखिक समीकरण ये हो गया, और दो चर वाला रैखिक समीकरण ये तीसरा हो जाएगा, और दो चर वाला रैखिक समीकरण ये हमारा 5वां हो जाएगा, और दो चर वाला रैखिक समीकरण ये 7वां हो जाएगा। तो ये सभी हमारे क्या है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। अब ध्यान देना, इन दो चर रैखिक समीकरणों में क्या होता है, मुझे x और y का मान निकालना होता है। लेकिन अब एक समीकरण से तो x y मान निकाल नहीं पाओगे, इसके लिए हमें क्या होता है कि दो समीकरण दिए होते हैं। कितने समीकरण दिए होते हैं, दो समीकरण, और उन दोनों समीकरणों को मुझे हल करना होता है, और हल करके हमें क्या करना होता है x और y के मान निकालने होते हैं। और इस x और y के मान निकालने के लिए चार विधियां आप जान सकते हो। इन चार विधियों द्वारा x और y का मान निकाला जा सकता है। एक तो हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि, और दूसरा हमारा होता है ज्यामितीय विधि। अब ज्यामितीय विधि के अंतर्गत हमारे तीन विधि आते हैं, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हमारा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब क्या होता है, जैसे आपको दे दिया गया 2x प्लस 5y बराबर क्या है 3, फिर दे दिया गया 3x प्लस 2y बराबर में क्या हो गया 8। अब ऐसे दो समीकरण आपको दिए रहेंगे, इन दोनों समीकरणों से आपको क्या करना रहेगा x और y के मान निकालने रहेंगे। चलिए आते हैं, चलिए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा इस चैप्टर से समझ लेते हैं इस चैप्टर मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधियां हैं वो समझिए। तो इसके जो है दो विधियां होती हैं, एक होता है ग्राफीय विधि। क्या होता है ग्राफीय विधि, आप लोगों ने 9th क्लास में भी जो है समीकरण दिए रहते हैं उनको समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाना सीख लिए होंगे, कि मान लो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हो तो उनको ग्राफ पर कैसे दर्शाओगे। अगर नहीं आता तो अभी हमको आपको बताएंगे कि हाँ ग्राफ पर कैसे दर्शाना होता है। तो पहला होता है हमारा ग्राफीय विधि, फिर दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत तीन प्रकार की विधियां होती हैं, इन तीनों प्रकारों से आप इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हो। पहला हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो इन चारों विधियों से हमें क्या करना होता है, समीकरणों को सॉल्व करना होता है। अब आप कहोगे कि कौन सा विधि हम लगाएं, तो देखिए ये तो सवाल के अकॉर्डिंग मैटर करता है कि कौन सा सवाल पे कौन सी विधि उपयुक्त लगती है। किसी किसी सवाल पे तो विलोपन विधि जल्दी से लग जाता है, किसी किसी सवाल में आपको प्रतिस्थापन विधि से भी लग जाएगा जल्दी, या वज्र गुणनखंड विधि से लग जाएगा। तो जो आपको मैटर करे, जो आपको आसान लगे उससे आप लगा सकते हो। तो चलिए आते हैं फिर, चलिए मैंने एक दो चर रैखिक समीकरण लिया है, क्या है 2x माइनस वाई बराबर में क्या है 6। थोड़ा 9th की चीजें रिवीजन कर लें कि 9th में आप लोगों ने दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे ग्राफ पर दर्शाए थे। तो अभी मैंने एक समीकरण लिया है उदाहरण के तौर पे, क्या है 2x माइनस वाई बराबर में क्या है 6। इसको हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे।
तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से दो बिंदु निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दो बिंदु। तो दो बिंदु कैसे निकालोगे? एक बार आप x बराबर क्या ले लो? 0। तो x बराबर जब 0 लिया जाएगा तो इस समीकरण में x का मान रखेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह क्या रखेंगे? 0। अब माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा? 6। अब क्या होगा? यानी 2 0 से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस वाई बराबर 6 बचेगा। अब क्या करना है? ये माइनस इधर है, इधर जाएगा तो मतलब इधर चला जाएगा, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6। y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 6। तो इस प्रकार एक बिंदु हमारे पास आएगा, वो बिंदु क्या होगा? बिंदु हो जाएगा 0, माइनस का 6। 0, माइनस का 6 हो गया। चलिए एक बिंदु और निकालते हैं। अब एक बार मैंने x बराबर 0 लिया, अब एक बार हम क्या करते हैं? y बराबर 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? y बराबर 0। तो y बराबर 0 लिया जाएगा, तो y बराबर 0 लेने पर क्या होगा? 2 इंटू एक्स तो ऐसे ही रहेगा 2x, 2x को आप ऐसे लिख रहे हो 2x माइनस वाई, तो y की जगह क्या रखोगे आप? 0 बराबर में क्या हो जाएगा? 6। अब 0 भाई किसी में जोड़ोगे घटाओगे तो मान वही रहेगा, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर 6 हो जाएगा। अब इधर 2x से गुणा करा, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/2। तो 2 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और हमारे पास एक दूसरा बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु क्या आ गया? जो है x का मान 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारे पास दो बिंदु। आप और निकाल सकते हो, 3 बिंदु निकाल सकते हो, 4 बिंदु निकाल सकते हो, बस मुझे ग्राफ बताना तो मैं 2 बिंदु ही ले रहा हूँ, अधिक नहीं ले रहा हूँ। अब आप ग्राफ पर इसको दर्शाओगे कैसे? आइए चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं हम। चलना लास्ट अधिकतम कितना है? 6, तो हम 6 तक ले लेते हैं। इधर हो जाएगा ये 0, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। और आप जानते हैं इस अक्ष को क्या बोलते हैं? हम एक्स अक्ष। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। और ये क्या होता है हमारा? वाई अक्ष। क्या हो जाता है? वाई अक्ष। इधर आएंगे -1 2 3 4 5 6 7, -2 -3 -4 -5 -6 -7। बस अधिकतम 6 तक गया तो सिर्फ हम 6 तक बना रहे हैं, बहुत आगे तक नहीं जा रहे हैं। इधर हो जाएगा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 5 6 7 8 9। ऐसे नीचे बना लेंगे आप -1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8। चलिए तो पहला बिंदु हमारा क्या है? 0, -6। यानी x अक्ष पे क्या है? 0 है। x अक्ष पे ना तो इधर जाना है ना तो उधर जाना है। फिर y पे कितना गया है? -6। तो y पर कितना जाएंगे हम? -6। ये हो जाएगा ये बिंदु। ठीक है ना? इस बिंदु का नाम मान लेते हैं ये क्या हो गया? a हो गया। क्या हो गया? ये बिंदु हो गया। और इसको मान लेते हैं ये b बिंदु हो गया। ठीक है ना? फिर दूसरा क्या है बिंदु हमारा? ये x अक्ष पे कितना गया है? धनात्मक दिशा में +3, और y पे क्या है? 0। यानी y अक्ष पे ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे, बस x अक्ष पे कहाँ जाएगा? ये 3 पर आ जाएगा। तो इस बिंदु का नाम क्या दे देते हैं हम? b। बस इसी रेखा को मिला दीजिए। आप क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। तो मिलाओगे तो कैसे मिलाएंगे आप? चलिए चलिए ध्यान देना। तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है बच्चे, ध्यान देना। तो ये दो चरवाले रेखीय समीकरण का ग्राफ जो है आप ऐसे खींचेंगे। ठीक है ना? तो ग्राफ बनाना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया कैसे ग्राफ को हम खींचते हैं। तो ये तो था, अभी केवल एक ही समीकरण था। ऐसे में क्या रहेगा? आपको इस चैप्टर में दो रेखीय समीकरण दिए रहेंगे और वो दो समीकरण रहेगा। उन दोनों समीकरणों का आपको ग्राफ बनाना रहेगा और वहां से ग्राफ द्वारा आपको एक्स और वाई के मान निकालने रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है।
तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, उनका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि क्लास 10 के यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, चलिए भाग लिए, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये जानते हो मुझे किस द्वारा लगाना है, ग्राफीय विधि द्वारा। तो आइए लगाते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमसे कह रहा है क्लास 10th में क्या है, टोटल 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो मुझे मानना पड़ेगा, माना हम लिखेंगे हल, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितना हो जाए, x। माना लड़कों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कियों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, y। और हम ये मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, y। तो अब यहाँ प्रथम शर्त के अनुसार ये देखा जाए, प्रथम शर्त हमारा कहता है कि क्लास 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो यानी प्रथम शर्त हमारा ये कह रहा है, इसको लिख सकते हो आप प्रथम शर्तानुसार या प्रथम प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, अगर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 10। और ये क्या बन जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है, कह रहा है कि जो है लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या से 4, यानी लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 क्या है, अधिक है। यानी लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 क्या है, अधिक है। तो दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त हमारा कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 ज्यादा है। तो एक बार हम लड़कों की संख्या को लड़कियों की संख्या के बराबर करें तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये जो y है ये क्या है, ये लड़कियों की संख्या है, और x जो है ये लड़कों की संख्या है। तो यानी ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 क्या है, ये ज्यादा है। तो 4 क्या है, ये ज्यादा है। तो या तो दोनों तरफ मुझे अगर बैलेंस बराबर करना तो या तो 4 इस y में से घटाओ या तो 4 इसमें जोड़ो। तो हम क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या में से हम 4 घटा दे रहे हैं। तो अब क्या हो जाएगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहां से हम y को क्या करें, प्रछांतर करते हैं। तो y को प्रछांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण सेकंड। क्या बन गया, समीकरण सेकंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इससे हम क्या करेंगे, हमको जो कि ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको कम से कम 2 बिंदुएं तो चाहिए ही। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण सेकंड से भी क्या करेंगे, 2 बिंदु को निकालेंगे और इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। अब क्या करो, एक बार आप x बराबर 0 लीजिए। क्या लीजिए, x बराबर 0। तो x बराबर जब 0 लोगे तो यहां से y का मान क्या आएगा, 0 प्लस वाई बराबर 10। यानी कि y का मान कितना आ गया, 10। तो यहां से बिंदु क्या आ गया, ये बिंदु आगे जो है x का मान क्या है, 0, यानी 0,10। और इस बिंदु को आप a मान लो। क्या मान लो, a। तो 0,10 एक बिंदु आ गया। अभी इस समीकरण से आपको एक बिंदु और निकालने हैं। तो एक बिंदु और कैसे निकालोगे, अब एक बार आपने x बराबर 0 लिया था, अब क्या करना, आपको y बराबर 0 लेना। अब आप सोचोगे कि 0 ही क्यों लेते हो, देखिए ये थोड़ा आसान हो जाता है और आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें भी नहीं होती। तो इसलिए आप एक बार क्या करो, समीकरण में 0 ले लिया करो, एक बार x समीकरण में y का मान 0 ले लिया करो। तो यहाँ से y का मान जब हम 0 लेंगे तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। तो जब y का मान 0 लिया जाएगा तो यहाँ से x प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है ना। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। तो अब यानी जो दूसरा बिंदु हमारे पास मिलेगा, बिंदु, इस बिंदु का नाम आप बी ले लीजिए, बिंदु बी। क्या आ जाएगा हमारे पास,
यानी x का मान 10 आ गया तो 10 कॉमा क्या हो जाएगा 0। तो ये दूसरा बिंदु हो गया। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, इस समीकरण सेकंड के भी दो बिंदु निकालने हैं। आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ग्राफ पे दर्शाना है तो हर समीकरण के आपको कम से कम 2 बिंदु जरूर निकालना पड़ेगा। कितने बिंदु? 2 बिंदु है कम से कम। अब आते हैं हम समीकरण सेकंड से भी 2 बिंदुओं को निकालते हैं। तो समीकरण सेकंड से क्या है? समीकरण सेकंड हमारे पास x माइनस वाई बराबर क्या है? माइनस का 4 है। माइनस कितना है? 4 है। अब क्या करो, आप एक बार x बराबर 0 लो। तो x बराबर जब 0 लेंगे तो यहां से आप जानते हो कि क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 4। अब क्या है, 0 है भाई, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 4। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 4। तो यानी हमारे पास इस ये जो बिंदु आएगा, इस बिंदु का ये जो बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का नाम ए बी, अब इसका नाम पी रख दीजिए। क्या रख दीजिए? पी। तो पी बिंदु जो आएगा ये हो जाएगा 0,4। क्या हो जाएगा? 0,4। आइए अब और दूसरा निकालेंगे बिंदु। तो अब क्या करना आपको, y बराबर 0 लेना है। क्या लेना है? y बराबर 0। तो जब y बराबर आप 0 लोगे तो यहां से क्या आएगा समीकरण से मान, x माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा? -4। अब ये x ऐसे ही रहेगा भाई, 0 किसी में आप जोड़ो या किसी में से घटाओ, संख्या वही रहेगी, यानी ये x ही रहेगा। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा? -4। अब यहां से जो बिंदु हमारे पास निकल के आया दूसरे समीकरण से, इस बिंदु का नाम आप क्यों रख दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, यानी -4,0, यानी x का मान -4 है, y का मान क्या है? 0। ठीक है। आइए अब इसको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं हम। चलिए ध्यान देना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स अक्ष, और ये हमारा हो जाएगा वाई डैश अक्ष। चलिए ये हो जाता है मूल बिंदु, यानी इसको हम लोग बोलते हैं 0। अब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 10 तक ही लास्ट है तो 10 तक ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ भी -1 -2 -3 -4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10। ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए तो ये हमारा ग्राफ बन गया। आइए अब बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बिंदुएं थी, चलिए ध्यान देना। तो हमारा समीकरण फर्स्ट के जो दो बिंदु आए थे, एक आया था 0,10 और एक आया था 10,0। तो समीकरण फर्स्ट के बिंदु हम यहाँ लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0,10 और 10,0। समीकरण सेकंड के हमारे पास बिंदु है 0,4 और -4,0। चलिए तो हमारे पास ये जो बिंदु हो जाएगा वो क्या है, 0,10, और फिर बी जो बिंदु है वो क्या है 10,0। उसके बाद जो पी बिंदु है वो क्या है 0,4, और क्यू जो बिंदु है वो क्या है -4,0। तो आइए इन चारों बिंदुओं को इन ग्राफ पर हम दर्शाते हैं। कैसे दर्शाओगे? सबसे फर्स्ट हमारा ये बिंदु है 0,10, यानी यहाँ ये 0 जो ये x का मान है, तो यानी x अक्ष पे ना तो आपको इधर जाना है ना तो इधर, आपको इसी पर टिके रहना है। फिर क्या है
y का मान 10, तो आपको y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 10 पर जाना है, तो यानी ये जो ए बिंदु होगा वो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0,10। चलिए फिर आते हैं दूसरा बिंदु क्या है 10,0। तो अब यानी x अक्ष पे आपको जाना है 10 और y अक्ष पे ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे, तो ये हो जाएगा इसका मान, इसका नाम रख देते हैं बी बिंदु, ये हो जाएगा 10,0। तो आइए इसके रेखा को हम खींच लेते हैं। चलिए ध्यान देना, तो ये हमारा बन गया। ये जो हमारा ग्राफ आया है ये समीकरण किसका आया है, ये समीकरण आया है फर्स्ट का, और फर्स्ट समीकरण हमारे पास क्या था, फर्स्ट समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10 का, तो x प्लस वाई समीकरण का ये ग्राफ हो गया x प्लस वाई बराबर 10, ये x प्लस वाई बराबर 10 का ये ग्राफ बन गया इस समीकरण। चलिए अब दूसरा हमारे पास क्या है बिंदु, दूसरे समीकरण 0,4 और -4,0, तो P बिंदु को कैसे दर्शाओगे, यानी x का मान 0 है, तो यानी x अक्ष पे ना तो आपको इधर जाना है ना तो उधर जाना है, y अक्ष पे कितना जाना है 4, तो y अक्ष पे कितना आगे आप 4 आगे, कितना जाओगे 4, y अक्ष पे कितना हो जाएगा 4 धनात्मक दिशा में, क्योंकि ये क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए धनात्मक दिशा में आओगे, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा P, क्या हो जाएगा ये P बिंदु हो जाएगा, और ये बिंदु जो होगा वो 0,4, यानी x अक्ष पे ना तो धनात्मक दिशा में गया ना तो ऋणात्मक दिशा में, और y अक्ष पे धनात्मक दिशा में कितना गया है 4। अब ऐसे Q बिंदु जो हमारा x अक्ष पे कितना गया है -4, तो x अक्ष पे कितना हो गया आप -4 आगे, अब y अक्ष पे ना तो ऊपर जाना ना तो नीचे, तो ये हमारा हो जाएगा Q बिंदु, क्या हो जाएगा ये Q बिंदु, और इस बिंदु का क्या हो जाएगा ग्राफ जो -4,0। तो आइए इसका ग्राफ खींचेंगे आप, तो कैसे बनाएंगे आप, चलिए ध्यान देना, ये हो गया, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा हमारा, ये समीकरण हो जाएगा जो है x माइनस वाई बराबर -4 का ये ग्राफ हो गया। अब ध्यान देना ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर x और y का जो मान आएगा वही x और y का मान हो जाएगा। तो अब देखिए ये यहाँ पे इसको अगर मिलाएंगे तो ये कितना आ रहा है 7, कितना आ रहा है 7, और इसको अगर आप ऊपर से देखोगे तो किस पे जा रहा है ये 3 पे जा रहा है, तो यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक आएगा, इस बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा क्या 3,7, क्या आ जाएगा 3,7, यानी दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और वहां पे जो x और y का मान आएगा वही हो जाएगा x और y का मान। तो यहाँ पे क्या आ गया 3,7, तो ये जो पहला होता है ये आप सभी जानते हैं ये x का मान होता है, जो दूसरा होता है ये y का मान, यानी ये भुज होता है ये कोटि होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि इस समीकरण में x और y का मान क्या आएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी x बराबर कितना आ गया 3 और कॉमा फिर ये जो y का मान है वो कितना है 7, लिखेंगे अतः x बराबर 3 y बराबर 4, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः लड़कों की संख्या कितनी है 3 तथा लड़कियों की संख्या कितना है 4। और ध्यान देना ये हमारे सर्टिफाई भी करते हैं समीकरण को, जैसे कि फर्स्ट शर्त हमारा ये कह रहा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है 10, तो यानी x का मान 3 आया y का मान 7, तो अगर 7 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और दूसरा शर्त हमारा ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है 4 ज्यादा है, तो अब यानी लड़कों की संख्या 3 है लड़कों की संख्या 7 है, तो श्योर है यानी 3 क्या है 4, यानी 7 3 से जो है 4 ज्यादा ही है। तो इस प्रकार आप ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करेंगे। बाकी इस समीकरण को आप जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते थे, और इसी को आप जो है विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते थे और वज्र गुणनखंड विधि से, लेकिन
अब फर्स्ट सवाल में हमसे कह रहा था कि इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करो, तो ग्राफी विधि से आप ऐसे जो है सॉल्व करेंगे। आइए इसी का हम दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपए। फिर क्या कहता है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चे, इन्हीं सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ना भी होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या उपयोग है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो आइए इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे हम। देखिए ध्यान देना, क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, कितने रुपए x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं y रुपए, तथा मान लेते हैं एक कलम का मूल्य कितना है y रुपए। अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार, कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए, कितने रुपए हैं 50 रुपए। तो हम यहाँ आएंगे प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। तो देखिए बच्चे, आपने क्या माना है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x रुपए। क्यों, जैसे आपसे कहा जाए कि भैया एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपको 25 रुपए। कैसे कि आपने 5 का 5 में गुणे दोगे, उसी प्रकार यहाँ भी है। आपको पता है कि एक पेंसिल का मूल्य जब x रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x रुपए। तो यहाँ प्रथम शर्त हमारा हो जाएगा 5x प्लस, फिर कह रहा है 7 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य 1 रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y, कितना हो जाएगा 7y। तो इन सभी का योग कितना हो जाता है 50 रुपए। यानी प्रथम शर्त हमारा कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है 50 रुपए। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया समीकरण फर्स्ट। चलिए आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। चलिए दूसरा शर्त हमारा क्या कह रहा है कि अब 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपए। तो चलिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7x। और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का मूल्य 5y हो जाएगा। और इन सभी टोटल मूल्य कितना होता है 46 रुपए, कितने हो जाएंगे 46 रुपए। ये हो गया समीकरण हमारा सेकंड। चलिए अब इसको क्या करना है, मुझे ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना आएगा। तो बस वही काम फिर करना, आपको पहले लेना है समीकरण फर्स्ट, और समीकरण फर्स्ट से आपको क्या करना है जो है दो बिंदु निकालने। कितने बिंदु निकालने हैं, दो बिंदुओं को। और ऐसे फिर समीकरण सेकंड से भी आपको दो बिंदु निकालना है और इनको फिर ग्राफ पर दर्शाना है। और एक ग्राफ यानी समीकरण फर्स्ट के ग्राफ और समीकरण सेकंड के ग्राफ, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर काटेंगे, उस बिंदु का जो निर्देशांक आएगा, उस निर्देशांक में जो x का मान आएगा वो x का मान हो जाएगा, जो y होगा वो y का मान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है हमारे पास 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50 है, कितना है 50 है। अब क्या करो, अगर आपको x बराबर लेना है तो ऐसा करते हैं हम 5x बराबर क्या कर देते हैं 50 माइनस 7y, इधर प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। अब क्या करो, आपको जो है, चलिए ध्यान देना, ये 5x बराबर क्या हो गया 50 माइनस 7y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे में कितना हो जाएगा 5। इधर 5 डिवाइड करा, मल्टीपल करा, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। अब इससे आपको क्या करना है, बिंदुओं को निकालना है। तो क्या करेंगे हम, x बराबर आप 0 ले लो। क्या ले लो, x बराबर 0 नहीं, एक बार आप पहले y बराबर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, y बराबर। चलिए ध्यान देना, अगर आप y बराबर क्या लेते हैं 0,
तो अगर आप y बराबर 0 लोगे तो यहाँ से 7y है, क्या है 7y है, तो 7y की जगह क्या हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 0, क्योंकि y का मान जैसे 0 रखोगे और 0 7 से मल्टीपल करेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बटे में कितना है 5, तो बटे में कितना हो जाएगा 5। अब 50 में से आप 0 चाहे घटाओगे चाहे जोड़ोगे 50 ही रहेगा। अब अगर 5 से आप 50 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा ये 10 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 10 बार। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब क्या करिए आप यहाँ से पहला बिंदु आप लिख लेंगे बिंदु, और इस बिंदु का नाम a रख दो। बिंदु a बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 10 आया है और y का मान क्या आ जाएगा 0, y का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है फिर पुनः y बराबर ही ले लो, क्योंकि हमने समीकरण को पक्षांतर कर दिया है। तब y बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा ये y बराबर, अब आपको ले लेना है, मान लो ऐसा समीकरण कि पूर्णांक में आए संख्या, किसमें आए पूर्ण संख्या में आए। तो अगर y का मान हम यहाँ 5 ले लें, क्या ले लें 5, तो y का मान जब 5 लिया जाएगा तो y बराबर 5 लेने पर तो क्या आएगा समीकरण में x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5, क्योंकि 5 का मान मैंने क्या लिया 5, तो यहाँ 5 रख देंगे अपान 5, तो बटे में क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 और 7 बचे कितना हो जाएगा 35, बटे में कितना हो जाएगा 5, तो 50 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 15। तो यहाँ से फिर x का मान कितना आ जाएगा जो है 15 बटे 5। तो अब 5 से अगर 15 में हम भाग देंगे तो 5 एक 5 और 5 3 15, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। तो बिंदु जो दूसरा आएगा हमारे पास, इसको हम बिंदु b मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बिंदु b मान लेते हैं। तो बिंदु b आएगा हमारा जो है 3, 5, क्या जाएगा 3, 5। तो ये हमारे समीकरण फर्स्ट के दो बिंदु आ गए। ऐसे आपको समीकरण सेकंड के भी दो बिंदु निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड क्या हमारे पास 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो अब क्या करना आपको, सबसे पहले इस 5y को पक्षांतर कर दो, तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, तो ये 7x से मल्टीपल कर रहा है, अगर इधर डिवाइड भेजा जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 46 माइनस 5y अपान में कितना हो जाएगा 7। अब क्या करो आप एक बार y बराबर क्या ले लो 0, लेकिन ध्यान देना बच्चे अगर y का मान हम 0 ले लें तो 5 रेम 0 हो जाएगा, और 46 जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी पूर्णांक में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को मुझे ग्राफ में दर्शाने में थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप ऐसा सोचो y का मान ऐसा लिया जाए कि जो x का मान आए वो पूर्ण संख्या में आए, किसमें आए पूर्ण संख्या में आए, ठीक है बच्चे, यानी पूर्ण संख्या में आए। तो अगर हम y का मान कितना ले लिया जाए, y का मान अगर हम 4 ले लें, कितना ले लें 4 ले लें, ठीक है ना। चलिए या 25 ले लें 5 ले लेंगे, तो y बराबर कितना लेंगे 5, y बराबर 5 लेने पर, तो y बराबर जब 5 लिया जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपान कितना हो जाएगा 7। तो 5 का 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 46 माइनस 25 अपान 7। तो 46 में से जब 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 21, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 21। अब 21 जो है 7 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 7 एक 7 और 7 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3। तो यानी सेकंड समीकरण के जो हमारे फर्स्ट बिंदु आएगा, इस बिंदु का नाम आप मान लीजिए ये बिंदु क्या हो जाएगा P, ठीक है। और यहाँ से जो है आपने क्या किया था x बराबर 3 आया है और y बराबर कितना लिया था 5, तो 3 कॉमा क्या हो गया 5, क्या हो गया 3 कॉमा 5। अब उसके बाद क्या करना आपको, यहाँ चलिए y का मान क्या लिया जाए, सोचे ऐसा कि अगर इस y की जगह हम कौन सा मान रखें कि 7 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए बच्चे इसके लिए ध्यान देना आप लोग, अगर y का मान हम यहाँ 12 रखेंगे, क्या रखेंगे 12, ठीक है ना। अगर y बराबर 12 लिया जाएगा
तो y बराबर 12 लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 12 अपान कितना हो जाएगा 7। अब देखो x बराबर हो जाएगा 46, अब 12 का 5 से गुणा हो तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 अपान में कितना हो जाएगा 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए अगर 60 में से आप 46 को घटाओगे तो घटा लेते हैं 60 माइनस 46, तो 10 में 6 जाएगा 4 और 5 में 4 जाएगा 1, 14 यानी ये माइनस में है क्योंकि माइनस वाली संख्या ज्यादा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 बटे कितना हो जाएगा 7। अब 7 से जो कि 14 कर रहा है तो 7 एक 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार अब इस समीकरण सेकंड से हमारा जो बिंदु दूसरा आया है, इस बिंदु का नाम आप क्यों रख लीजिए, और ये क्या आएगा, यानी आपने क्या लिया x बराबर 12, y का मान कितना आ गया -2, तो सॉरी x का मान -2, तो x का मान -2 आया है और y का मान कितना लिए थे हमने 12 लिए थे। तो इस प्रकार इस समीकरण सेकंड के भी क्या आ गए, दो बिंदु आ गए। तो आइए इन दोनों को हम क्या करते हैं, ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो ग्राफ पर कैसे दर्शाओगे, सबसे पहले आप ग्राफ बना लीजिए। चलिए, तो अधिकतम अंक हमारा 10 तक गया है, तो हम 10 तक का 12 तक बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा हो जाता है मूल बिंदु यानी कि 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए नाम लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 माइनस का 12। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 माइनस का 9 माइनस का 10 माइनस का 11 और माइनस का 12। इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 माइनस का 12। चलिए, तो बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। बिंदु हमारे पास क्या क्या आया था, देखिए फर्स्ट समीकरण के जो बिंदु आए थे वो क्या आए थे हमारे पास, जो है एक तो आया था क्या 10,0 और दूसरा क्या आया है 3,5। तो ये फर्स्ट समीकरण के हो गए, तो इसको ले लेते हैं 10,0, यानी ए बिंदु आ गया 10,0 और फिर बी बिंदु जो है हमारे पास वो क्या आया था 3,5, क्या आया था 3,5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ 3,5। समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, पी का मान जो कि हमने लिया था, एक बार y का मान 5 लिए थे तो x का मान कितना आया था 3, तो पहला बिंदु होगा 3,5 और दूसरा बिंदु हमारे पास आया था दूसरे समीकरण का q जो है 12 लिए थे, क्या आया था ध्यान देना, हाँ -2,12 आया था, -2,12। ये हो जाएगा माइनस का 2,12। तो इनको मुझे क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो पहले आइए क्या है 10,0, तो यानी x अक्ष पे कितना जाना है आपको, धनात्मक दिशा में 10 और y अक्ष पर क्या रहेगा 0, तो यही हो जाएगा ए बिंदु, इसका मान हो जाएगा 10,0। फिर दूसरा है 3,5, यानी x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे कितना है 5, तो x अक्ष पे कितना हो जाएगा, देखो x अक्ष पे धनात्मक दिशा में 3 और y अक्ष पे कितना हो जाएगा धनात्मक दिशा में 5। एक मिनट बच्चे ध्यान देना, इसको मैंने माइनस में क्यों लिख दिया, पॉजिटिव रहेंगे। चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा धनात्मक दिशा में 3 आएंगे और पॉजिटिव दिशा में कितना जाएगा 5, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 5। तो इस इन समीकरण के जो बिंदु आएगा वो यहीं पे हो जाएगा, ये बिंदु बनेगा, ठीक है ना। ध्यान देना, इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं, हो जाएगा ये बी बिंदु, और ये जो हो जाएगा इसको हम बोलेंगे 3,5। तो इसका
ग्राफ खींच देते हैं हम समीकरण फर्स्ट का। तो समीकरण फर्स्ट का जो ग्राफ आएगा, तो जब ग्राफ पेपर पे आप दर्शाओगे तो बहुत सटीक एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखेगा। चलिए ध्यान देना। तो ये फर्स्ट समीकरण के हमारे पास ग्राफ हो गए। अब सेकंड समीकरण का जो है बिंदु हमारे पास क्या क्या आया था, 3,5, तो यानी ये भी इसी बिंदु पर है, ठीक है ना। ये हमारे पास बी बिंदु भी हो गया और पी बिंदु भी यही हो गया, 3,5। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये समीकरण फर्स्ट के ग्राफ हो गए। और समीकरण सेकंड के ग्राफ जो है दो बिंदु, एक तो यही हो जाएगा, दूसरा -2,12, यानी एक्स अक्ष पे कितना जाएगा, -2, तो एक्स अक्ष पे क्या हो गया, -2, ठीक है ना। और फिर वाई अक्ष पे कितना जाएगा, +12, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे आएगा -2, सॉरी एक एक्स अक्ष पे -2 आएगा, और वाई अक्ष पे कितना जाएगा, धनात्मक दिशा में 12 पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 पे। तो यानी ये बिंदु जो बनेंगे ये हमारे यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप इसका ग्राफ बनाओगे, वैसे आप कुछ भी मान सकते हो इसके लिए। चलिए तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड की ग्राफ, समीकरण सेकंड के ग्राफ, ठीक है बच्चे। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करते हैं वही जो होता है समीकरण के मान हो जाते हैं। तो ये दोनों ग्राफ यानी इस बिंदु पर 3,5 पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, 3, और y का मान कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः x बराबर कितना आ गया, 3, y बराबर कितना आ गया, 5। तो आपने x किसको माना था, यानी कि पेंसिल का मूल, किसको माने थे आप, x बराबर पेंसिल का मूल, यानी माना एक पेंसिल का मूल कितना है, x रुपए। तो एक पेंसिल का मूल कितना हो जाएगा, x रुपए। यहाँ लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए। यानी x का मान कितना आ गया, 3, और y का मान कितना आ गया, 5। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आया होगा कि ग्राफिक विधि से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना बच्चे, आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैंने एक समीकरण यहाँ पे दो चर वाले दो रेखीय समीकरण लिख दिए हैं। इन दोनों रेखीय समीकरणों को आपको क्या करना है, ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है, और यहाँ से आपको x और y के मान निकालना है कि x और y का मान क्या होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी अभ्यास के नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।